तलाक के कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं। किन्हें अवेलेबल हैं? महिलाओं को, विमेंस को। और आखिर ये तलाक के जो एडिशनल ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वो किस वजह से हैं और क्या क्या ग्राउंड्स हैं, इन्हीं के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप अगर नए हैं ऑनलाइन एडवाइस के साथ तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आपका अपना चैनल है। और अगर किसी प्रश्न की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी आप पूछ सकते हैं, आप जो भी संबंधित प्रश्न करना चाहें। चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे और अपने टॉपिक को, एडिशनल ग्राउंड्स अवेलेबल टू वाइफ। आखिर ये क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो कानून है और इसके साथ अदर जो कानून है, जैसे मान लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट या पारसीज़ के लिए या मुस्लिम्स के लिए, तो जो कानून है यहाँ पर एडिशनल ग्राउंड्स कुछ दिए गए हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का रेफरेंस ले लें तो कुछ एडिशनल ग्राउंड्स ऐसे हैं आपको मालूम रहने चाहिए। सबसे पहला ग्राउंड है बाइगेमी। बाइगेमी का क्या मतलब होता है? बाइगेमी का मतलब ये होता है कि जैसे एक शादी अलाउड है और अगर पति एक शादी छोड़ किसी और से छुपाकर या बताकर दूसरी शादी कर लेता है तो इस आधार पर जो पत्नी है, पहली पत्नी है, जो लीगल वेडेड वाइफ है, उसके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है एडिशनल ग्राउंड को लेकर के बाइगेमी का ऑप्शन ले सकती है और जो मैरिज हस्बैंड ने की है उससे तलाक ले सकती है, अलग रह सकती है। इसी को आधार बनाते हुए, और इस ग्राउंड को क्या कहते हैं? बाइगेमी का आधार। एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस भी है। क्रिमिनल ऑफेंस कैसे है? क्योंकि इंडियन पीनल कोड जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वहाँ पर इसे एक सज़ा के तौर पर देखा जाता है। और अगर एक शादी होते हुए यदि कोर्ट से आपने तलाक नहीं लिया है, दूसरी शादी आप कर लेते हैं, तो इस कंडीशन पे बाइगेमी के लिए पनिशमेंट भी है। और यही बाइगेमी एक एडिशनल ग्राउंड भी है महिलाओं के लिए, जहाँ पर वो तलाक के लिए जा सकती हैं अगर उसके पति ने किसी और महिला से शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, पहली शादी के तलाक बिना। अन्य कुछ ग्राउंड है रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? रेप का मतलब क्या मैरिटल रेप भी होते हैं? मैरिटल रेप भी होते हैं, जी हाँ। जहाँ पर शादी हो गई लेकिन उसके बावजूद बिना इच्छा के महिला के साथ में संबंध बनाना, लगातार अनैतिक संबंध बनाना, और कई दफ़ा किसी और से, आप पति हैं उसके बावजूद आपने अपनी पत्नी को किसी और के साथ इंडल्ज्ड किया, मिलाया, जहाँ पर उसे शारीरिक गतिविधियों के लिए लिप्त किया, ये भी एक तरीके का रेप की श्रेणी में आएगा। और आप हस्बैंड हैं उसके बावजूद सज़ा का प्रावधान है, आप रेप के लिए पनिशेबल ऑफेंस के दायरे पे आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये आधार दे देता है महिला को जहाँ पर वो तलाक के लिए जा सकती है। सोडोमी का क्या मतलब होता है? एनल सेक्स यानी अननेचुरल सेक्स। फिजिकल रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन अगर वो अननेचुरल फिजिकल इंटरकोर्स हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेंसेशनल सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं जो कि परमिटेड नहीं है कानून के दायरे पे, तो उसे अननेचुरल या नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहा जाता है। और इसे हम लोग सोडोमी भी कहते हैं, यानी एनल सेक्स। इस प्रकार का जो भी काम यदि पति अपनी पत्नी के साथ में करता है तो पत्नी के पास में आधार है, ये एक्स्ट्रा ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है कि वो सोडोमी का ग्राउंड लेकर के एनल सेक्स या जो नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसे आधार बनाकर भी तलाक के लिए जा सकती है, जी हाँ। इसके साथ एक बेस्टियलिटी, इसका क्या मतलब होता है? यदि पति किसी जानवर के साथ, जी हाँ, इंसान नहीं, जानवर के साथ संलग्न है और वो उसके साथ में किसी तरीके की अननेचुरल एक्टिविटीज़ करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस तरीके से जो आधार बनेगा वो बेस्टियलिटी का आधार बनेगा, जी हाँ। सोडोमी में एक दूसरा भी आधार आ जाता है जहाँ पर मेल और मेल जो गे लव अफेयर्स की बात होती है, अगर उसे भी कंसीडर किया जाए तो सोडोमी के जैसे एक कंसीडर किया जा सकता है आधार। लेकिन जो बेस्टियलिटी होता है वहाँ पर पर्टिकुलरली एनिमल सेक्स की बात होती है, जहाँ पर आपका जो पति है वो एनिमल सेक्स कर रहा है, जानवरों के साथ संलिप्त हो रहा है, तो इसे भी एक बेहतर आधार बनाया जा सकता है जो एडिशनल एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। तो इसे आप आधार बनाकर भी अपने पति से ले सकते हैं तलाक। तो मैंने आपको बताया बाइगेमी के बारे में, दो शादी कर लेना, रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी के बारे में। एक और भी आधार होता है, एक और आधार है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसका क्या मतलब है? कई बार, कई जगह, कई राज्यों में छोटी उम्र में लड़की की शादी करा दी जाती है। छोटी उम्र यानी लड़की की उम्र कानूनी तौर पर 18 वर्ष से कम होती है। यदि लड़की की उम्र 15 साल से ऊपर है, 18 साल से कम है, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का
जो रेफरेंस है लड़की लेकर के एडिशनल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स में जा सकती है और इसी को आधार बना करके वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन अटेंडमेंट ऑफ प्यूबर्टी का केस डाल सकती है। मतलब 18 साल की उम्र उसकी पूरी नहीं हुई, ये कहते हुए कोर्ट में एनलमेंट के लिए जा सकती है, शादी को ख़त्म करा सकती है और इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ये भी एक तरीके का एडिशनल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। जी हाँ, लगभग सभी कानून में समानताएं हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात अलग कर दें तो बाइगेमी को छोड़ करके बाकी सब भी एडिशनल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हैं जो कि महिलाओं को दिए गए हैं। और अगर पुरुष यानी पति इन किसी भी आधार के दायरे में आ जाता है तो जो अपोजिट स्पाउस है, जो पत्नी है, उसके पास ये हो जाते हैं एडिशनल ग्राउंड्स जो कि तलाक के हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, जहाँ पर मैंने आपको बाइगेमी, रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी और ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में डिस्क्राइब किया। अगर आप किसी और जानकारी के लिए मुझे बात करना चाहते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हुए जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के देने की जवाब। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे यानी अशोक पांडे को देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। साथ ही नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।